अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर। आप देख रहे हैं राजपूत ओ टीवी। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि राजपूत ओड कौम को राजपूतों की हिस्ट्री में कहां कहां पर लिखा गया है और किस तरीके से और किस हवाले से लिखा गया है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और ये टॉपिक राजपूत ओड कौम के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है। तो नाजरीन, बात शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कौम के मतलब तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको जल्द मसूल हो। तो चलें नाजरीन, बात शुरू करते हैं राजपूत ओड बरादरी की कि राजपूत ओड बरादरी को राजपूतों की हिस्ट्री में कहां कहां लिखा गया है और किस किस हवाले से लिखा गया है। तो नाजरीन, राजपूत ओड कौम को दो ही जगह पर लिखा गया है। जब आप राजपूतों की हिस्ट्री की बुक्स की छानबीन करेंगे मुकम्मल तौर पर, तो नाजरीन आपको दो ही जगह पर इस कौम का जिक्र मिलेगा। पहली जगह, जब आप राजपूतों के गोत निकालेंगे कि राजपूतों के कौन कौन से गोत हैं, तो वहाँ पर राजपूत ओड कौम ऐड है। वहाँ पे लिखा गया है कि राजपूतों का एक गोत जो कि ओड है वो आपको इस बुक में मिलेगा नाजरीन। और जो दूसरी जगह पर लिखा गया है राजपूत ओड कौम के बारे में, वो लिखा गया है नाजरीन 1931 ईस्वी की मर्दमशुमारी में। नाजरीन, 1931 ईस्वी की जो मर्दमशुमारी थी, उस मर्दमशुमारी में ये लिखा गया है कि ओड कौम जो है वो राजपूत होने की दावेदार है। और वो एक बुक जो है वो वहाँ पर अलग से बनाई गई है, उसके जो चैप्टर हैं वो अलग से हैं। उसमें लिखा गया है कि 1931 ईस्वी में जो मर्दमशुमारी की गई थी, उस मर्दमशुमारी में इस कौम ने दावा किया था कि हम राजपूत हैं। बेसिकली ये राजपूत हैं या नहीं हैं, ये तो कोई पुरानी तारीख ही बता सकती है। लिखा गया है उसमें, ये बुक में दूसरी जगह पे जो जिक्र है वो इस जगह पे आया है। मर्दमशुमारी में 1931 ईस्वी की मर्दमशुमारी में जो दूसरा जिक्र है, ये दो ही जिक्र है नाजरीन। राजपूतों की हिस्ट्री में ये दो ही जिक्र आए हैं जिसमें ये लिखा गया है, एक जगह पे राजपूतों के गोत हैं, दूसरी जगह पे ये दावेदार है। और दावेदार की लिस्ट में और भी बहुत सारी कौमें लिखी गई हैं कि ये कौमें राजपूत होने की दावेदार हैं। लेकिन नाजरीन, मैं इस बात को कतई नहीं मानता। मैं इस बात को नहीं मानता कि इस कौम को दावेदार लिखा गया है। और दावेदार लिखने की वजह नाजरीन जो है वो ये साबित होती है कि दावेदार इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस कौम में तालीम नहीं थी। इस कौम में कोई सर उठाकर खड़ा ही नहीं हुआ, सिर्फ लड़ाई झगड़ों में सबसे आगे और इन चीज़ों में तालीम और शऊर में सबसे पीछे रही है ये कौम। ये मैं साबित करता हूँ इस बात को। नाजरीन, ये तो साबित हो गया कि ये राजपूत ओड कौम का जिक्र दो जगह पर है राजपूतों की हिस्ट्री में, यानी कि कहीं ना कहीं से जिक्र तो कर दिया गया है। और जो दावेदार का जिक्र है वो तो मैं नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इसके जो अहम सबूत हैं वो मैंने हासिल किए हैं कि ये कौम राजपूत है। और जो सबसे बड़ा अहम मसला है नाजरीन वो ये है कि राजपूत जो अल्फाज है ये कौन सी कौम का है और किस ज़ुबान का है। क्योंकि नाजरीन, ये अल्फाज इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है, क्योंकि इस अल्फाज का मतलब तो आप सब ही जानते हैं कि राजपूत का मतलब राजाओं की औलाद है। यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी जानते हैं कि इस अल्फाज का मतलब राजाओं की औलाद है। और ये बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हो चुका है और बच्चा बच्चा इस अल्फाज का मतलब जानता है। लेकिन नाजरीन, आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये अल्फाज असल में है कौन सी ज़ुबान का, क्योंकि राजाओं की औलाद ये अल्फाज हिंदी और उर्दू का अल्फाज है। क्योंकि राजपूत जो अल्फाज था ये और ज़ुबान का था, ये किसी और ज़ुबान का था। क्योंकि अगर हम किसी भी ज़ुबानों का ट्रांसलेट करेंगे तो अगर आप उर्दू में कहेंगे कि राजाओं की औलाद, तो जाहिर सी बात है कि राजाओं की औलाद बनता है। अगर आप पंजाबी में कहेंगे तो राजा का पुत्र बनता है। अगर आप किसी और ज़ुबान में भी ट्रांसलेट करेंगे तो आपको राजपूत का अल्फाज किसी भी कौम और किसी भी ज़ुबान से निकला नहीं मिलेगा।
اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ الفاظ کون سی زبان کا ہے اور کون سی قوم کا ہے، کیونکہ ناظرین میں نے جب اس قوم کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی تو میں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری تحقیقیں کرتا رہا، اور میں نے جب اس الفاظ پر تحقیق کی تو مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا اس الفاظ کی تحقیق کرنے میں کہ یہ راجپوت الفاظ جو ہے اصل میں یہ ہے کون سی زبان کا ہے۔ تو جب میں نے ہندوستان اور پاکستان کی زبانیں جو ہیں، جب میں نے ان زبانوں کو ٹرانسلیٹ کیا، بہت ہی زیادہ میں نے زبانیں ٹرانسلیٹ کی ہیں، تو مجھے کسی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلا۔ تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ الفاظ راجپوت اوڈ قوم کا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ اوڈکی زبان کا الفاظ ہے۔ آپ کہیں سے بھی اس الفاظ کو ٹرانسلیٹ کر لیں، اگر آپ اردو میں کہیں گے، ہندی میں کہیں گے، پنجابی میں کہیں گے یا کسی بھی زبانوں میں اس الفاظ کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو ٹرانسلیٹ نہیں ملے گی، میں دعویٰ کرتا ہوں اس بات کا۔ اور آپ راجپوت اوڈ قوم کی جو آپس کی زبان ہے، جو ان کی اپنی اوڈکی زبان ہے، اس زبان میں آپ اس الفاظ کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں۔ اس اردو کو، راجاؤں کی اولاد کو آپ اوڈکی زبان میں ذرا ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں، آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ الفاظ اوڈکی زبان کا ہے، کیونکہ اوڈکی زبان میں راجاؤں کی اولاد کس طرح کہا جاتا ہے، میں تھوڑا سا ورڈ آپ کو بول کر بتا بھی دیتا ہوں۔ اور اوڈ قوم کے نوجوان میرے بھائی جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس الفاظ پر تھوڑا سا غور کریں اور ذرا غور سے اس الفاظ کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں، تو آپ کو صحیح معنی میں پتہ چل جائے گا کہ یہ الفاظ اوڈکی زبان کا ہی ہے۔ تو ناظرین، یہ اوڈکی ہی زبان اس میں نہیں آتی ہے، اس میں اور بھی بہت ساری زبانیں جو اس زبان سے ملتی جلتی آتی ہیں، جیسے مواتی زبان، رنگڑ زبان، ہریانوی زبان، اور اس کے علاوہ 2-3 زبانیں اور ہیں جو اس زبان سے اٹیچ ہوتی ہیں، اس زبان سے سیم جو کہیں نہ کہیں سے اس زبان سے ملتی ہیں، اور اس زبان سے اور جو دوسری زبانیں ہیں ان میں صرف تھوڑا 19-20 کا فرق ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو ناظرین، وہ سب قومیں اسی قوم میں آ جاتی ہیں، اور ویسے بھی راجپوت قوم کوئی تھی نہیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ راجپوت کوئی قوم ہے، یہ شروع سے ہے، جی نہیں، یہ شروع سے راجپوت قوم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی راجپوت قوم جو ہے وہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ وہی قومیں ہیں جو اوڈ دیس اور اس کے آس پاس سے ہجرت کر کے ہندوستان بر صغیر کے ان علاقوں میں آ کر رہائش پذیر ہوئے تھے، اور یہ الفاظ ان لوگوں نے یہاں پر یوز کیا تھا اس کے لیے کیونکہ وہاں پر ہم راجوں کے اولاد ہیں، کیونکہ وہاں پر ہمارے اپنے راجے مہاراجے تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم راجاؤں کی اولاد ہیں۔ یہ الفاظ ان لوگوں نے یہاں پر آ کر یوز کیا تھا، اور یہاں سے انہوں نے دوبارہ بر صغیر پر سلطنت قائم کی تھی، جس وجہ سے اس الفاظ کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ ناظرین، یہ ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں مکمل تفصیل کے ساتھ پوری باتیں بیان کروں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے میں اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کر دیتا ہوں، اور اگلی ویڈیو جو ہے وہ یہاں سے ہی میں شروع کر کے آپ کو آگے کی تفصیل مکمل بتا دوں گا۔